हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो कि 12th के लिए है। आप लोग एकदम पूरा सेशन से जुड़े रहिए और इसी प्रकार से आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव लेकर आया हूं आज, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए किस प्रकार से आप लोगों को जो है क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से आंसर करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोगों का जो है 1 नंबर क्वेश्चन है, दे दिया गया है लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांत में अंतर क्या है। जिसे लैमार्क जी क्या बताए हैं और डार्विन जी क्या बताए हैं उसके विषय में आप लोगों को अंतर दे दिया गया है। तो देखिए एकदम फटाफट ऐसा देखेंगे ना, ऐसा याद करेंगे कि एक ही बार में याद हो जाएगा और साथ में भूलेंगे भी नहीं और एग्जाम में लिख कर भी आएंगे। 100% इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछेगा जी, आप समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप लोगों का क्वेश्चन है लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांत में अंतर। लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांत में अंतर, तो क्या कहे थे लैमार्क जी और क्या कहे थे डार्विन जी, और क्या क्या उनके जो है उनके विषय में जो है बताया गया बात सही है और क्या गलत है, उनके द्वारा उनके माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, तो आते हैं लैमार्क जी के सिद्धांत में 1 नंबर में, ठीक है। तो देखिए क्या है, लैमार्क का मत था कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दनें छोटी होती थी, ठीक है। लैमार्क जी का मत था कि जिराफ की गर्दनें जो थी पहले पूर्वजों की गर्दनें छोटी थी तथा वे भोजन हेतु पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के प्रयास में लगे थे। तो कोई भी छोटा जीव होता है, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जिराफ जो था ना पहले जो है अपना गर्दन कैसे बढ़ाया करते थे, तब पत्ता को खाने के लिए, पतवा को खाने के लिए, समझे ना। तो वैसे अगर बढ़वाई चल गए पत्ता के खाए के लगी, तो उनका कहना है कि पहुंचने के प्रयास में लगे थे, तो यानी कि लगे थे एक मतलब कि छोटा था उसी से जो है बड़ा हो गया, यही ना। तो चलिए इसको हम फिर से समझते हैं डार्विन जी के सिद्धांत में। अब वो क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में, देखिए डार्विन का मत था कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दनों की लंबाई भिन्न भिन्न थी। डार्विन जी क्या कह रहे हैं कि जिराफ के गर्दनों की लंबाई जो था ना पूर्वजों का भिन्न भिन्न था, कोई के छोटा, कोई के बड़ा, कोई के मीडियम जो होता है ना वैसा, ठीक है। और देखिए लंबाई में यह भिन्नता विभिन्नता के कारण थी। लंबाई में यह भिन्नता किसके कारण थी, तो विभिन्नता के कारण थी, ठीक है। कौन बता रहे हैं, डार्विन जी बता रहे हैं कि लंबाई में यह भिन्नता विभिन्नता के कारण थी और यह विभिन्नता वंशागत है। और यह विभिन्नता जो था ना वंशागत था, यानी कि जो मम्मी में से पप्पा में, इस प्रकार से है, ठीक है। तो डार्विन जी का कहना है। और देख लीजिए 2 नंबर में क्या कहना चाहते हैं लैमार्क जी। फिर से लैमार्क ने कहा कि बाद के वंशजों के जिराफों की गर्दन जो थी लंबी हो गई। तो कैसे लंबी हो गई, तब पेड़ों की पतिया तक पहुंचने के प्रयास में लगल थे ना, तो है उठबैत जो है ऐसे से ऐसे एकदम पहुंचे जो है लंबा हो गया, ठीक है। हो गया, समझ गया ना, लंबा हो गया। तथा वे पूर्ववत, ठीक है, पूर्वत भोजन हेतु पतियों तक पहुंचने की चेष्टा करते रहे। और वो थे ना कि कभी हार नहीं माने। कौन थे, जिराफ, हार नहीं माने और लगातार जो है गर्दन को बढ़ाते गए पतियों तक, ठीक है ना, बढ़ाते गए और उसी प्रकार प्रयास करते चले गए। और देखिए अब तो लैमार्क जी का हो गया था, डार्विन जी क्या कहना चाहते हैं, तो देखो बुआ साहब, इसके विपरीत डार्विन का मत था कि, तो केकरा विपरीत, तो लैमार्क जी के विपरीत डार्विन जी का एकदम अपोजिट, ठीक है। तो इसके विपरीत डार्विन जी का मत था कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफ शेष रह गए। जो जेकर गर्दन लंबा था ना, तो ओकरा ना प्राकृतिक एवं कथी है, प्राकृतिक चयन एवं प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप जो था सिर्फ और सिर्फ कौन बच गया, तो लंबा गर्दन वाला, छोटका वाला खत्म, ठीक है। ये किसका कहना है, तो डार्विन जी का। और ओकरा विपरीत ठीक कहना था केकर, तो लैमार्क जी का, ठीक है। अब चलिए इसको एक बार और फिर से समझते हैं। लैमार्क ने कहा कि बाद के वंशजों के जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। तो कैसे लंबा हो गया, तो सबसे पहले याद रखिए कि उनका वंशज जो था, सबसे पहले लैमार्क जी का कहना है कि लैमार्क जी का मत था कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी, वे पतियों तक पहुंचने के लिए गर्दन को अक्सर जो है लंबा करते थे, ठीक है। उसके कारण जो है 2 नंबर में कहा कि लैमार्क ने कहा कि वंशजों के जिराफ के गर्दन जो था लंबी हो गई। तो कैसे, तो पतियों तक पहुंचने के लिए लंबी हो गई, तो पूर्वज भोजन हेतु पतियों तक पहुंचने की चेष्टा करते रहे। इधर कह रहे हैं कि प्राकृतिक चयन एवं प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफ रह गए, ठीक है।
लंबी गर्दन वाले जिराफ रह गए। अब देखिए, अब 3 नंबर में क्या कहना चाहते थे लैमार्क जी, ठीक है। देखें, लैमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बराबर बढ़ती है। लैमार्क जी के अनुसार कहना है कि आधुनिक जिराफ की लंबाई जो है, गर्दन की लंबाई, आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई जो था वो बराबर बढ़ते ही गए। कभी 1 फीट तो कभी 1.25 फीट तो कभी 1.5 फीट तो कभी 2 फीट, ऐसी चीजें बढ़ चल गया। समझे ना, कौन कह रहे हैं? लैमार्क जी। अब देखिए डार्विन जी का समझा रहे हैं, तो डार्विन जी समझा रहे हैं, लेकिन डार्विन ने कहा कि स्पर्धा के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही कायम रह गए। ठीक है, यहाँ इनका कहना है लैमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बराबर बढ़ती गई, और ये कह रहे हैं कि डार्विन ने कहा कि स्पर्धा के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही कायम रह गए। इनका कहना है कि लंबी जिराफ वाला गर्दन वाले जिराफ जो थे रह गए लास्ट में, और इनका कहना है कि लंबाई जो है उनका गर्दन का बराबर बढ़ते चला गया। तो क्या समझे भाई लोग? तो एक बात सुन लीजिए आप लोग कि ऐसा जो है अंतर निश्चित रूप से आपको पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करते हुए अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप लोगों के लिए एक बार फिर से देखिए, समझेंगे अपना भाषा में। लैमार्क का मत था कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन जो थी छोटी थी, समझे, भोजन तक, यानी कि भोजन के रूप में पतिया खाते थे, पतिया तक पहुंचने के लिए अक्सर जो अपना गर्दन को ऊंचा करते गए। और क्या हुआ फिर? लैमार्क जी की बात गलत लगा, क्या रहा था डार्विन जी के, तो डार्विन जी कह रहे थे कि मत था कि जिराफ की गर्दन है, जिराफ के पूर्वज के गर्दन जो था ना, गर्दन की लंबाई भिन्न भिन्न था। यह विभिन्नता के कारण, यह लंबाई जो था विभिन्नता के कारण हुआ। भिन्नता जो इस लंबाई में जो भिन्नता था वो विभिन्नता के कारण थी, और यह विभिन्नता वंशागत था, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि लैमार्क ने कहा कि बाद के वंशजों की जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, पतियों तक पहुंचने की चेष्टा करते करते जो है जिराफ के गर्दन लंबी हो गई। कौन कह रहे हैं? लैमार्क जी। तथा वे पूर्ववत भोजन हेतु पतियों तक पहुंचने की चेष्टा करते रहे। और ये कह रहे हैं कि इसके विपरीत डार्विन का मत था कि यह प्रतिस्पर्धा एवं प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफ ही शेष रह गए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, लैमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बराबर बढ़ती गई, और देखिए डार्विन ने कहा कि स्पर्धा के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही शेष रह गए। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लेकर आता हूं, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए आ गया है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बीबीआई आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि इस प्रकार है, आप लोग देख लीजिए। 4 यौन संचारित रोग लिखना है। यौन संचारित रोग के नाम एवं उसके कारक दोनों को लिखना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, जिसको टीटीआई भी कर सकते हैं, जैसे कहते हैं टावर तोड़ इंपोर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक निश्चित रूप से, एक नहीं तो दोनों आ ही जाना है। चलिए देखिए, 4 यौन संचारित रोग एवं उनके कारक है, और दूसरा है हमारा मादा जनन अंग के नाम एवं उसके कारकों को लिखना है, कार्यों को लिखना है, ठीक है। उनके कार्य क्या है, ठीक है दोस्तों। तो जुड़ जाइए ना एकदम, पूरा एकदम। अच्छा ना लगे तो गारंटी, याद ना हो तो गारंटी है, ठीक है, एकदम गारंटी आप लोगों को याद कराने का। देखिए हमारा है 4 यौन संचारित रोग एवं उसके कारकों के नाम लिखे जी। 100% यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिल्कुल बेफिक्र होकर देखिए गोनोरियो, पहला क्या है? गोनोरियो, ठीक है। गोनोरियो है यौन संचारित रोग है, समझे, जो कि यौन संचारित रोग होता कैसे है, तो जान लीजिए सबसे पहले कि नाजायज यौन संबंध होता है, समझे ना। जो यौन संबंध एक से अधिक व्यक्तियों के साथ करने से, ठीक है, बिना किसी सुरक्षा कवच या जो है लापरवाही करने की वजह से जो है, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है यौन संचारित रोग से, अगर उसको ना सावधान किया जाए, अगर उसके साथ दूसरे व्यक्ति यौन संबंध कर लेते हैं, तो उसको जो है यौन संचारित रोग हो जाता है। अब उसमें से कौन होता है? तो सबसे ज्यादा होता है एड्स। सबसे ज्यादा कौन होता है? एड्स। देख लीजिए, एड्स है 4 नंबर में एड्स है, तो ये सबसे ज्यादा हो जाता है यौन संचारित रोग में। हाँ, एड्स के कारण
कैसे होता है, रोकथाम, इस सब पर हम लोग ध्यान देंगे। और जो है आप लोगों को प्रीवियस बायोलॉजी के वीडियो में दे दिया गया है, और फिर मैं कल आप लोगों को एड्स के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी, उसका कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है, ये सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आता है, समझे ना जी, एकदम लॉन्ग सब्जेक्टिव में आता है। तो चलिए, एड्स जो है वायरस से होता है। तो कौन वायरस जेका नाम है HIV। HIV के फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस से होता है HIV, जिसका नाम क्या है? HIV वायरस से कौन सा बीमारी होता है? तो एड्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे हम लोगों का है गोनोरियो, जो कि बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया से होने वाले संचारित रोग है, जिसको निसेरिया गोनोरी से, गोनोरी वायरस का नाम, बैक्टीरिया का नाम है क्या है? निसेरिया गोनोरी से कौन बीमारी होता है? तो गोनोरियो। और ये क्या है? निसेरिया गोनोरी क्या है? तो बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसका कारक ये हो गया। चलिए देखिए, सिफिलिस है, ये भी बैक्टीरिया है। सिफिलिस जो होता है ये भी बैक्टीरिया से होता है, जिसका कथी नाम है? वो बैक्टीरिया के तो ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक बा, ट्रेपोनेमा पैलिडम। हाँ ठीक है। अब देखो तीसरा में दे लिया क्लैमेडिया। तो क्लैमेडिया कथी से होय? तो बैक्टीरिया से होय, समझ गेलो ना। क्लैमेडिया भी बैक्टीरिया से होय। क्लैमेडिया ट्रैकोमैटिस, कथी नाम है? क्लैमेडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, कैसे होता है क्लैमेडिया? तो क्लैमेडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से हो जाता है। अब क्लैमेडिया ट्रैकोमैटिस जो है बैक्टीरिया से कौन बीमारी? था क्लैमेडिया। ठीक है, अब देखो एड्स। तो एड्स के विषय में बताइए दलिया। HIV से होने वाला जो है एकलौता वायरस से होने वाला जो है यौन संचारित रोग है। याद रखिए, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस से हो है कौन? तो HIV। अब चला देखा एक बार फिर से, यौन संचारित रोग एवं उनके कारकों के नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए सिफिलिस सबसे पहले होगा गोनोरियो। तो गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया के नाम का थी तो निसेरिया गोनोरी। ठीक है, निसेरिया गोनोरिया। और सिफिलिस देखा, सिफिलिस होता है बैक्टीरिया और ट्रैपोनेमा पैलिडम। ठीक है, ट्रैपोनेमा पैलिडम। और उसके बाद देखो 3 नंबर में क्लैमिडिया है, तो बैक्टीरिया से हो तो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। वो बैक्टीरिया के नाम कथी हो गए? क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस हो गए। ठीक है, एक के नाम एकदम पूर्ण रूप से याद रखिया हुआ, कथी है से हो याद रखिया हो। ठीक है, काहे कि क्वेश्चन निश्चित रूप से तोरा सके पूछता, अधिकतर देखिए ऑब्जेक्टिव में 2 गो जरूर रहता, ए में से 2 गो ऑब्जेक्टिव में जरूर से जरूर रहता। ठीक है, समझ गेलू ना। हाँ, तो देखा ओकरा बाद एड्स जो है वायरस से हो, एड्स वायरस। तो वायरस के नाम कथी है? तो HIV। कथी है? HIV है। तो ओकर फुल फॉर्म कथी होता है? तो ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखो अब अपन सके क्वेश्चन कथी है? मादा जनन अंग के नाम एवं उसके कार्यों को लिखें। तो मादा जनन के अंग एवं नाम और उसके कारकों के लिखना है। तो जान लहू कि मादा जनन में कौन कौन अंग होय छै जेकरा से जनन के प्रतिक्रिया होय छै। ठीक है, तो देखा सबसे पहले आता ओवरी आता 1 नंबर में, जे कि ओभा के निर्माण कर है। कथी कर है? ओभा के निर्माण कर है ना, ओकरा ओवरी कहले। कथी कहले? ओभा के निर्माण कर है, ओकरा ओवरी कहले। आ देख लो लिखल है ना, जो ओभा का निर्माण करता है उसको ओवरी कहते हैं। और 2 नंबर में देख लो ओविडक्ट। अब देखो ओविडक्ट के कार्य कथी है? तो फिमरी द्वारा अंडाणुओं को ग्रहण करके गर्भाशय में पहुंचाता है। फिमरी द्वारा अंडाणुओं को ग्रहण करके कहाँ पहुंचबा है? तो गर्भाशय में पहुंचबा है। याद रखिए कथी? तो ओविडक्ट। अब देखो यूट्रस, 3 नंबर में कथी है? यूट्रस। तो निषेचित ओवा के भ्रूण परिवर्तन हेतु ना, निषेचित ओवा के भ्रूण परिवर्तन हेतु उचित स्थान प्रदान करता है। कौन? तो यूटेरस क्या करता है? तो निषेचित ओवा के भ्रूण परिवर्तन हेतु उचित स्थान प्रदान करता है। समझे? अब चलिए देखिए वेजाइना कथी है? वेजाइना शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। वेजाइना जो है शुक्राणु को ग्रहण करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, तीनों के तीनों एकदम लड़ने वाला क्वेश्चन है दोस्तों एकदम। अगर आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चनों का PDF चाहिए, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम वीवीआई क्वेश्चन का जो है आप लोगों को PDF चाहिए, तो आप लोग एकदम बिंदास रूप से आइए। कहाँ आइएगा?
कहाँ आइएगा तो मैं बता दूं, यहां देख लीजिए स्टडी सिलेबस, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार पर जाइए। यह हमारा वेबसाइट है आप लोगों के लिए, और वहां जो है आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन का जो है 60 क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आप लोगों को दे दिया गया है। कहां दे दिया गया है तो स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार पर वेबसाइट पर जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए और निश्चित रूप से जाइए, समझे, जाइए आप लोगों को एकदम फ्री, एकदम वेबसाइट पर जाइए, एकदम फ्री में आप लोग पीडीएफ लीजिए, बिल्कुल बिंदास। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, इस पर आपको फ्री, एकदम फ्री है पीडीएफ। जाइए डाउनलोड कीजिए, देखिए और लिखिए, अपना नोट्स उतार लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, ज्यादा उम्मीद नहीं इस गरीब पर, एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमें कोई फी नहीं चाहिए, आप लोग एकदम फ्री ले सकते हैं स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। अगर ऐसा नहीं हो तो कांटेक्ट करें 9097020615, यह हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप लोगों को उसमें से कुछ वीवीआई, मोस्ट वीवीआई जो है आप लोगों को स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार पर डाल दिया गया है। तो आप लोग पूरा एकदम जाकर जो है पीडीएफ देख लीजिए, फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग एकदम बिंदास रूप से, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इतना ही के साथ आप लोगों के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं एवरीडे आप लोगों के लिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट एकदम लड़ने वाला क्वेश्चन लेकर आऊंगा हर रोज, 2 से 3 और 5 नंबर वाला जल्दी से जल्दी आप लोगों को मैं करा दूंगा, जो कि आप लोगों को बीवीआई में आएगा। और आप लोग पूर्ण रूप से पूरा एकदम सेशन को क्लियर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।